हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है? सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। क्या करना है अपन को? प्रूफ क्या करना है कि 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है ना। तो अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं, टेबल आपको अच्छे से आ रही है, तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं ना, 3.1 में, 2 में, 3 में, 4 में और मिसलेनियस एग्जाम्पल में ना। तो आपको अगर आइडेंटिटीज याद है, टेबल याद है, प्रैक्टिस है आपकी अच्छे से, तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी जोर नहीं आने वाला है। सारे क्वेश्चन अपन ने करके हैं ऐसे, ठीक है। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो LHS लेते हैं अपन पहले इसकी आंसर में। LHS equals to 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, आपको क्या लेके आना है? इसको सोल्व करके आपको 0 लेके आना है ना, 0। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला है 2 cos x cos y का ना। क्या होता है? लिखते हैं अपन, चूंकि 2 cos x cos y इक्वल्स क्या होता है? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। पढ़ा अपन ने, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज हो रहे हैं ये वाले, तो आपको याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, लेकिन ये याद करनी है ना आपको। 12th क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो 2 cos x की जगह तो है π/13 और cos y की जगह क्या है? 9π/13 है ना। तो इसको क्या लिखूंगा? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा? cos x की जगह π/13 प्लस y की जगह 9π/13 प्लस cos x की जगह π/13 माइनस 9π/13 है ना। और ये पढ़े प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, ठीक है जी। सोल्व करते हैं इनको। देखो क्या हुआ, cos ये क्या हो गया? 13 एलसीएम आया, 10π/13 10π/13 प्लस cos ये कितना हो गया? माइनस के 8π/13 है ना। और इस माइनस की जगह क्या लिख दूंगा मैं? प्लस हो जाएंगे है ना, साथ ही साथ लिख रहा हूँ ना। माइनस की जगह क्या लिख दिया? प्लस, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, क्योंकि कोस माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर प्लस कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ठीक है जी। अब क्या करें जी? अब cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगेगा किन किन के बीच में? देखो cos x प्लस cos y, बोले सर इन दो में लगाऊं, इसमें और इसमें लगाऊं, इसमें और इसमें लगाऊं, किन दो में है ना। किन दो का पेयर बना के पेयरिंग करनी है आपको, किन दो का पेयर बना के आपको cos x प्लस y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos x cos y का, और उससे आपके पास ये आ गया ना, माइनस आया, उसको हटा दिया आपने, क्योंकि cos माइनस कैसे आएगा? देखो एलसीएम आएगा 13, 5 माइनस 9π, तो माइनस के 8π/13 आएगा, और माइनस हटा दिया मैंने, क्योंकि cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x। ठीक है, अब पेयरिंग करनी है। देखो पेयरिंग कैसे करें, सोचेंगे है ना, सोच विचार के करेंगे। देखो अगर मैं इसको और इसको दोनों को ऐड करूँ ना, cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या आएगा? 2 cos x प्लस y/2 है ना, cos x प्लस y/2। तो देखो 10x प्लस 3x 13x बट्टा में 13, सॉरी 10π प्लस 3π 13π बट्टा में 13 आ जाएगा ना। तो कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ सोल्व हो रहा है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो क्या आएगा? 8 और 5 13π। तो देखो पहले मैं पास लिख रहा हूँ ना, पहले सिर्फ मैं कुछ नहीं करा, इन दोनों को पास लेके आ रहा हूँ। cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 ये इसके पास में लेके आ गया, प्लस cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब इन दो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2।
ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। तो कोस क्या होगा, 2 कोस एक्स की जगह 10π/13 प्लस वाई की जगह 3π/13 बट्टा में 2, फिर कोस एक्स की जगह 10π/13 माइनस 3π/13 अपॉन 2। ये तो इसमें लगा, ये इन दोनों में वो फॉर्मूला लगा के आ गया। अब इन दोनों में लगेगा प्लस 2 कोस 8π/13 प्लस 5π/13 अपॉन 2 और कोस 8π/13 माइनस 5π/13 अपॉन में 2। ठीक है जी, दोनों में फॉर्मूले लग गए। अब सोल्व करना है इनको। देखो 2 कोस है ना, देखो ये कितना होगा, ऊपर ऊपर देखते पहले। तेरा एलसीएम आएगा है ना, तेरा एलसीएम आया तो एलसीएम आएगा बस 10 + 3 13 π/13 आया तो पाई बच गया, ऊपर π/2 बच गया ना। ये पूरा सोल्व हो गया, क्या बच गया π/2। समझ आ गया ना, ऊपर ऊपर का ऐड करूंगा मैं। देखो तेरा एलसीएम आएगा 10 + 3 13 π/13 आएगा तो 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर ऊपर पाई बचा और बट्टा में 2 है। ठीक है जी, इसमें देखो कोस है ना, देखो ये कितना हो गया 10 पाई में से 3 पाई के 7 π/13 कितना आया 7 π/13 और बट्टा में 2 है तो कितना आएगा कोस 7 पाई बट्टा में 26। ये तो आया पाई एलसीएम आ गया 10 पाई माइनस 3 पाई 7 पाई बट्टा में 13 आया और बट्टा में 2 है तो 26 हो गया। ठीक है जी, प्लस ये देखते हैं 2 कोस 8 5 13 पाई π/2 π/2 और कोस 8 में 5 के 3 पाई बट्टा में 26। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो फिर ये क्या हुआ, ये कोस π/2 का मान कितना होता है 0 प्लस 0, इस कोस π/2 का मान कितना होता है 0 लिख दो, चूंकि कोस π/2 इक्वल्स कितना होता है 0। इससे अपन को मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ करूँगा 0, ये भी 0, 0 + 0 कितना होगा 0 इक्वल्स टू RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आसान क्वेश्चन था, आपको टेबल याद है, प्रैक्टिस है आपकी, तो आसानी से इजीली आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। sin 3x + sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो LHS लेंगे आंसर में LHS इक्वल्स टू sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x है ना, LHS ले ली। अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देखो सीधे सीधे लगे sin x प्लस y का, sin x प्लस sin y का या cos x माइनस cos y का, दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले मैं। क्योंकि sin x प्लस sin y क्या होता है 2 sin x प्लस y/2, याद अच्छे से करवा रखी है, ट्रिक भी बता रखी है ना, cos x माइनस y/2, ये तो sin x प्लस sin y का। और यहाँ कौन सा लगेगा cos x माइनस cos y का, एंड cos x माइनस cos y इक्वल्स टू -2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2। ये दोनों फॉर्मूले लगा रहे हैं ना इसमें और उसमें। तो इसमें लगेगा तो क्या जगह देखो 2 sin x की जगह क्या आएगा 3x प्लस x/2 और cos 3x माइनस x/2 इंटू में sin x। ये sin x पड़ा है यहाँ, ठीक है। इसमें मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, वो लिख रखा, ठीक है। प्लस ब्रैकेट इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा -2 sin x की जगह 3x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 और इंटू में क्या पड़ा है cos x। ठीक है जी, ठीक है जी। सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या आएगा 2 ये रहा 2 है ना, साइन क्या 3x प्लस x 4x/2 तो 2x और cos 3x माइनस x 2x/2 तो x। ठीक है जी, और बाहर क्या पड़ा है इंटू में sin x। ठीक है जी, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया
2 साइन एक्स प्लस 3x प्लस एक्स बाई 2 तो साइन 2x, ठीक है जी। साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 तो 2x बाई 2 तो x इंटू में cos x, ठीक है जी। आगे देखते हैं, 2 है देखो, साइन 2x है, साइन 2x है, cos x है, cos x है, साइन x है, साइन x मल्टीप्लाई में ये प्लस का ये माइनस का तो क्या बचेगा 0, ये पूरा इससे ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू RHS। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 की 2 अपन को प्रूफ करना है ना, तो LHS लेते हैं आंसर में, इक्वल्स टू cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y की होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जिसको ये भी आइडेंटिटी जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा फिर, है ना, ये तो नॉर्मली है, याद है आपको सबको, 8th क्लास में सीखते हैं अपन ये, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर की वाई की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है जी। इन दोनों में से देखो 2 को बना रहा है, देखो ये और ये मिलके तो 1 हो गया, ये और ये मिलके भी क्या हो गया 1 हो गया, और इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है जी। तो क्या हो गया देखो 2 प्लस 2, है ना, 2 तो ये हो गया प्लस में 2 ये पड़ा ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया फॉर्मूला, cos x cos y, cos x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। देखो इसकी जगह अपन ये लिखते हैं तो इसकी जगह अपन ये भी लिखते हैं ना, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y की जगह अपन क्या लिख देंगे cos x प्लस y, cos x प्लस y, ठीक है जी। फिर देखो साहब दोनों जगह में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos x प्लस y, ठीक है जी। ये फिर फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला। देखो मैंने आपको कल बताया था ये फॉर्मूला 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अपन ने देखा था ना cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको देखो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये इधर आएगा तो देखो क्या आएगा प्लस में, तो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x की जगह अपन ये क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, मतलब यहाँ जो एंगल है उसका आधा, तो 1 प्लस cos x तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई x प्लस y बाई 2। देखो इस फॉर्मूले से ये सब यहाँ हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ, ये आया कहाँ से आपको पता चल गया। देखो आपको सीधा ये याद रखना कि चूंकि 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos x प्लस y क्या हो जाएगा 2, ये 2 तो ये पड़ा रहा, ये 2 तो पड़ा है ना, इनटू में 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, हो गया कि नहीं हो गया इस फॉर्मूले से भी। यहाँ जो एंगल है उसका आधा, हो गया, ठीक है जी। कितना हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये प्रूफ करना है क्या जी, ये प्रूफ करना है इक्वल्स टू RHS। अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो बिल्कुल इसी की तरह का है, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, क्या है cos x माइनस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या प्रूफ करना है 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। चलो जी LHS लेते हैं बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। LHS इक्वल्स टू क्या है
कोस एक्स माइनस कोस वाई की होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई की होल स्क्वायर, ठीक है जी। ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसमें भी ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है जी। इसका और इसका मान कितना आ गया 1, इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस के 1, ठीक है जी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, ठीक है जी। क्या बचा, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, माइनस दोनों में से कॉमन आ गया तो प्लस के हो गए ना दोनों, ठीक है जी। क्या बचा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 ये तो 2 माइनस 2 और ब्रैकेट में देखो क्या है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला जस्ट अभी पीछे लगाया, चूंकि कोस एक्स माइनस वाई क्या होता है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है जी। तो इससे क्या हो गया कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या हो गया कोस, ये ब्रैकेट लगाओ तो मतलब है ना कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। अब फिर दोनों जगह से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन इसमें सीधा लगा रहा हूँ फॉर्मूला देखो, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे मैं एंगल x करूँ तो यहाँ पे एंगल ये क्या हो जाएगा आधा, है ना, लेकिन फॉर्मूला अपन किस फॉर्म में याद रखते हैं 2x की फॉर्म में ना। तो देखो इससे लिख रहा हूँ, ये 2 तो पड़ा ये रहा है ना इनटू में 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस 2x की जगह लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, जो भी एंगल है उसका आधा, कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये प्रूफ करना है क्या, बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है 4 कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू साइन 4x। तो पहले LHS लेते हैं फिर सोचेंगे आंसर में। LHS इक्वल्स टू क्या है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक है जी। तो देखो है ना, अब इसमें कितने कितने पद हैं 4 पद हैं, कितने पद हैं 4 पद हैं, मतलब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और प्लस में है सारे। तो मेरे को क्या करने हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, और लगेगा किसमें मतलब पेयरिंग करनी है ना। पेयरिंग कैसे करेंगे, जब 4 हो तो RHS को अपन दिमाग में रखते हैं कि लेके क्या आना है ना मेरे को। देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई में क्या लगता है फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 ना। अगर मैं इसको ऐड कर दूं साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 मतलब 4x बटा 2x आएंगे, साइन 2x नहीं चाहिए। इसमें कर दूं साइन 6x बाई 2 तो 3x आएंगे, वो भी नहीं चाहिए। इसको ऐड कर दो, देखो साइन 7x प्लस x 8x बाई 2 तो 4x आएंगे, देखो 4x चाहिए मेरे को। इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, देखो यहाँ से 4x आ जाएगा, 3x प्लस 5x कितने हो जाएंगे 8x अपॉन 2x कितने होंगे 4x। तो मुझे पता चल गया कि फॉर्मूला इसमें और इसमें लगेगा और इन दोनों में लगेगा, ठीक है जी। तो पहले पास लेके आ रहा हूं इनको, साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, ठीक है जी। पास में ले, अब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा और इन दोनों में लग जाएगा, ठीक है जी। क्या लगेगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2, इसी तरह इनमें लग जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। फॉर्मूला कौन सा लगा दोनों जगह, क्योंकि
साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इनको ना, एंगल को। 2 साइन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस 4x है ना, साइन एक्स प्लस 7x कितने होगी 4x, 8x बाई 2 तो 4x हो गया, इंटू कोस माइनस 3x कितने होंगे माइनस 3x है ना, 3 x माइनस 7x कितने हो गए माइनस के 6x अपॉन 2 माइनस के 3x। ठीक है जी, प्लस के 2 साइन 4x कोस माइनस के x। ठीक है जी, ठीक है। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लगा ना, सोल्व किया दोनों जगह से। देखो क्या कॉमन है, 2 साइन 4x 2 साइन 4x 2 साइन 4x, यहाँ पे क्या बचा कोस 3x, क्योंकि कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है, प्लस कोस एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, चूंकि कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स। जो भी आइडेंटिटी बार बार लिखने की जब आप आदत बना लोगे, जो भी फॉर्मूला लिख दोगे ब्रैकेट में, तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आपके सीधे याद हो जाएंगे है ना। अब देखो ये साइन 4x तो बड़ा है, 2 साइन 4x। ठीक है जी, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगेगा इसमें, इनटू में क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कौन सा फॉर्मूला लगा, चूंकि कोस एक्स प्लस कोस वाई कुछ क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है जी, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 साइन 4x है ना, ये 2 इंटू 2 4 साइन 4x कोस एक्स प्लस 3x कितना 4x बाई 2 तो कोस 2x, कोस 2x बाई 2 तो कोस x इक्वल्स टू क्या यही चाहिए आपको, देखो 4 चाहिए साइन 4x चाहिए ये रहा, कोस 2x चाहिए ये रहा, और कोस x चाहिए ये रहा। ठीक है, तो इक्वल्स टू RHS। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक स्टेप और बढ़ा के इनको जैसे ये मैनेज करके इस तरह से कर भी सकते हो। ठीक है, ये भी सही है, उस तरह से करोगे तो भी सही है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x इक्वल्स टू tan 6x प्रूफ करना है ना, अपन को LHS लेते हैं ना आंसर में। LHS इक्वल्स टू क्या है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन, मैं ये ब्रैकेट एक बार जानबूझ के नहीं लगा रहा क्योंकि आपको कुछ बात होता नहीं ना, कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। ठीक है जी, जब ये ब्रैकेट लगे हुए तो आपको पता है इसमें को साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, इन दोनों में कोस एक्स प्लस कोस वाई का कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है। मान लो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं होते और ये भी आगे पीछे आपको वैल्यू कर करके दे रखी होती ना, जैसे कोस एक्स कोस 7x के पास में कोस 9x दे रखा होता है, कोस 5x के पास में कोस 3x दे रखा होता है, इस तरह से आगे पीछे करके आपको वैल्यू दे रखी होती। तो आपको पहली समस्या आपके पास क्या थी कि आपको सोचना है कि किन दो दो का पेयर करें ना, पेयर बनाएं। तो मान लेते हैं इसके साथ आगे पीछे देखते हैं ना, तो क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा ऊपर है ना, किसका लगेगा साइन एक्स, क्योंकि सारे प्लस में तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का होता क्या है आपके दिमाग में आएगा, होता क्या है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। इसको लूंगा, देखो 7 और 5 12/2 तो 6x आएंगे, देखो 6x चाहिए, वैसे तो यहाँ हो रहा है काम, अगर इसके पास ही होते तो 7 और 9 16/2 तो 8x आते, नहीं चाहिए, 7 और 3 10x/2 5x नहीं चाहिए है ना, किसी तरह नहीं चाहिए। तो फिर आपको पता चलता है कि इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दो का पेयर, देखो 9 और 3 12/2 6x है ना। तो ये तो आपके लिए काम आसान करके दे रखा है कि यूँ ब्रैकेट लगा के दे रखी हैं, तो इसलिए आप सीधा कर दोगे। अगर ना भी दे रखे होते ब्रैकेट और आगे पीछे भी करके दे रखे होते तो अपन RHS देखते और इसके हिसाब से अपन इनको आगे पीछे करके इनके पेयर बना लेते। ठीक है, अभी तो अपना काम आसान है, देखो क्या है
साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और नीचे कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स साइन एक्स प्लस साइन वाई का और नीचे कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, और नीचे कौन सा लगेगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई का, एंड कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या हो जाएगा, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होंगे। तो करिए देखिए ऊपर साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स की जगह 7x प्लस वाई की जगह 5x बाई टू, साइन है ना, अभी साइन टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, क्योंकि x की जगह 7x और y की जगह 5x प्लस, इसमें भी फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है जी। नीचे नीचे कौन सा, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है जी। इसी तरह इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई, टू कोस एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है 9x प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है जी। पहले ये एंगल सॉल्व करते हैं, अंदर अंदर की पार्ट है ना। क्या आएगा देखो, टू साइन 7x प्लस 5x 12x अपॉन टू 6x और कोस 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2x। ठीक है जी। टू साइन 12x अपॉन टू 6x और कोस 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 9x माइनस 3x 6x अपॉन टू 3x। ठीक है जी। अपॉन में टू कोस 7x 5 6x। ठीक है जी। इंटू में कोस x प्लस टू कोस 6x और कोस 9x 3x। ठीक है जी। ठीक है जी। अब क्या करें, देखो आपको लेके क्या आना है, देखो tan 6x लेके आना है। किसी तरह से आपके पास क्या जाए, साइन 3x अपॉन कोस 3x, क्या जाए साइन 3x अपॉन कोस 3x आ जाए, तो tan 6x सॉरी साइन 6x चाहिए तो tan 6x चाहिए तो साइन 6x अपॉन कोस 6x चाहिए, है ना। तो देखो साइन 6x ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे कोस 6x कॉमन आ रहा है, ले लो, दो भी कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर दो साइन 6x कॉमन आ गया, दो साइन 6x कॉमन आ गया, नीचे क्या बचा है अंदर, कोस x प्लस कोस 3x। देखो ना, दो चला गया, ये रहा साइन 6x दोनों जगह चला गया, यहाँ पे क्या बचा कोस x कोस 3x। ठीक है। अपॉन में टू, देखो दोनों जगह कॉमन आ रहा है, कोस 6x, यहाँ पे क्या बचा कोस x प्लस कोस 3x, ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट, दो से दो, साइन 6x अपन कोस 6x क्या हो गया, tan 6x इक्वल्स टू RHS। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 4 साइन x कोस x बाई 2 3 कोस 3x बाई 2। LHS लेते हैं पहले आंसर में। LHS इक्वल्स टू साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ठीक है जी। LHS ले ली, RHS बनानी है और LHS में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्लस माइनस में। तो पहला क्वेश्चन मेरा पहले माइंड में मेरे क्वेश्चन आया कि पेयर कौन कौन से बनाएं, साइन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा या साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाएं कौन सा सर। तो पहले ये सोचते हैं इन दोनों में ना, साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन 5x बाई 2 आ जाएगा, साइन 5x बाई 2 नहीं चाहिए। कोस x माइनस वाई बाई 2 3x माइनस साइन 3x माइनस 2x
तो कोस तो आ गया x/2 ना, ये तो आ गया, ठीक है ठीक है। लेकिन साइन 5x आएगा, वो समस्या है मेरे पास। फिर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें देखा तो देखो क्या है कि साइन x है ना, इसमें देखो, इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, देखो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos x प्लस y/2, cos x प्लस y/2 है ना, cos 3x प्लस x 4x/2 तो 2x cos 2x है ना, और साइन 3x माइनस हाँ x, तो साइन 3x माइनस, अरे cos x माइनस साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y/2 और साइन x माइनस y/2, ठीक है। यहाँ से इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो cos 2x आएगा, देखो यहाँ cos 2x आ जाएगा, और उधर क्या आएगा साइन 3x माइनस x 2x/2 तो x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। cos 2x तो कहीं ना कहीं हट जाएगा, देखो 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 देखो, पहले इनको पास पास लेके आ रहा हूँ ना, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, ठीक है जी। इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, कौन सा, वो इसके आगे लिखना ना, इस स्टेप के आगे लिख देना वो, तो क्या होता है 2 cos x प्लस y/2, x की जगह 3x, y की जगह x, और साइन x माइनस y/2, और प्लस में क्या है साइन 2x, बचा है ये लिख दिया, ठीक है जी। क्या बना देखते हैं, 2 cos 2x और साइन x है ना, साइन x, इसको मैं यूं भी लिखता हूं 2 साइन 2x को 2 साइन x cos x। देखो बोले सर आपके दिमाग में कैसे, मेरे तो वैसे किए भी हुए हैं, वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो देखो 2 कैसे नहीं, कहीं देखो संख्या तो आ जाती है, आगे जो संख्या नंबर है वो तो अपने आप आ जाएगा। 10th की कैलकुलेशन में अपने यही सीखा था कि आगे जो नंबर है वो तो आ जाएगा अपने आप। आपको क्या लेके आना, साइन x लेके आना। देखो ये अभी साइन 2x था, यहाँ साइन x आ गया तो यहाँ भी साइन x आएगा, तो दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और फिर देखो फॉर्मूला भी बन गया ना, ये फॉर्मूला लिख दो पहले, चूंकि साइन 2x इक्वल्स क्या होगा 2 साइन x cos x, इसकी जगह अपने ये लिखा उस फॉर्मूले से, दोनों जगह से कॉमन क्या है, देखो 2 साइन x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, ठीक है जी। अब फॉर्मूला बन गया cos x प्लस cos y का, ये तो पढ़ा है 2 साइन x पढ़ा है, इंटू में cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, फॉर्मूला लिख दो, चूंकि cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, ठीक है जी। सोल्व कर दो, आंसर आ गया मेरे हिसाब से 2 × 4 साइन x और cos 2x प्लस x 3x/2 और cos 2x माइनस x/2 की ये चाहिए कि देखो 4 चाहिए, साइन x चाहिए, cos x/2 चाहिए रहा, cos 3x/2 चाहिए रहा। RHS आसान क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग है, पीछे जितने भी गए उनसे थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों एक जैसे हैं और है कैसे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर अपन ने 28 किया था, 28 था क्या, 28 नंबर था क्या एग्जाम्पल नंबर 28, हाँ मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर अपन ने क्या किया था 28। सेम उसके जैसे हैं ये। क्या कह रहे हैं देखो कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 tan x/2 के मान ज्ञात करने हैं आपको, और दे क्या रखा है कि tan x = -4/3 और x का है द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखो मैंने आपको क्या स्टेप बताए थे, जो भी गिवन वैल्यू है उससे अपन क्या निकालेंगे, cos x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी, x की वैल्यू निकालेंगे cos x की। फिर cos x से अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos 2x की जगह क्या लिखते हैं अपन, cos 2 cos square x -1 और cos 2x की जगह क्या लिखते हैं 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ 2x है तो यहाँ x, यहाँ x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2, यहाँ x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2। इन दोनों फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेंगे, साइन x/2 आ जाएगा और कोस x/2 आ जाएगा, और इन दोनों से आगे टेन भी आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, कोट भी, सेक भी, और सारे आ जाएंगे, है ना। तो अपना स्टेप क्या है कि जो गिवन वैल्यू है पहले अपन उससे क्या निकालेंगे, कोस एक्स के निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को संबंध देखना है किसमें, गिवन वैल्यू क्या इसमें 10 है और निकालना क्या कोस। तो 10 में और कोस में संबंध देखा, आंसर में जो चीज दे रखी है पहले वो लिखते हैं, चूंकि 10x कितना -4/3, ठीक है जी। 10 में और कोस में, क्योंकि 10 तो दे रखा है मेरे को और कोस लेके आना, गिवन वैल्यू से क्या लेके आना, कोस। तो 10 में और कोस में संबंध देखा, 10 में और कोस में संबंध देखा तो क्या होता है कि 1 + 10² = sec², है ना। 10th क्लास में अपन ऐसे क्वेश्चन किए हैं, एक चीज को दूसरे में बदलने वाला। तो लिखेंगे अपन, चूंकि a1 + 10² x क्या होता है sec² x। बोले सर कैसे, यहाँ 10 तो है और sec का उल्टा इसमें कोस भी है, तो कोस आ जाएगा, 10 में कोस में रिलेशन आ गया, लिख देंगे वैल्यू, है ना। 1 + 10 की जगह -4/3 की स्क्वायर = sec² x, ठीक है जी। 1 + 16/9 = sec² x, तो sec² x 25/9, तो sec x = ±5/9, हाँ। तो 1 cos x = ±, क्योंकि sec x की जगह ली थी 1 cos x, 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो cos x = क्या आ जाएगा, ±9/5। 10 दिया था, कोस लेके आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो मेरे को देखना क्या कि x कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड में है, तो कोस का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस x क्या होगा, -9/5। सॉरी, ये -9/5 नहीं है क्या, 5/, अरे हाँ, देखो इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट। मैं देख रहा हूँ कि कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे होगा, देखो इधर स्क्वायर था, इधर जाएगा तो अंडर रूट, इधर स्क्वायर था, इधर जाएगा तो अंडर रूट, 5 का तो 25 का तो 5 कर दिया, 9 का कितना हो गया 3, 9 का कितना हो गया 3। अब देखो तो 3/5, तो कोस कितना आया, -3/5। छोटी गलती है, ध्यान दिया करो ना, ठीक है जी। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में था तो कोस नेगेटिव आ गया, है ना, -3/5। अब ये दोनों फॉर्मूले से अपन कोस निकाल लेंगे, है ना, cos x/2। अब लिख देंगे, चूंकि cos x = क्या होता है, वो फॉर्मूला है आपके पास, 2 cos² x/2 -1, ये भी लगा सकते हो आप, उससे साइन आ जाएगा, लगा दो। cos x की जगह लिख देंगे, cos x की जगह लिख दूंगा -3/5, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, = 2 cos² x/2 -1, और कहाँ से लिखा आपने ये, बाय फर्स्ट, ठीक है जी। ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 cos² x/2 = 1 + 1 ये इधर आएगा तो प्लस में, और माइनस में 3/5, तो 2 cos² x/2 = 2/5 ना, 5 - 3 2/5, इधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो cos x/2 = क्या होगा, cos² x/2 क्या होगा, कोस लिख देता हूँ, सीधा अंडर रूट कर देता हूँ, +-1/√5, 1/√5। अब मुझे चेक करना है ना, प्लस वाला होगा या माइनस वाला। तो यहाँ से चूंकि x जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में, जो द्वितीय में है, तो क्या होगा, x π/2 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, पाई से। देखो ना, ये क्वाड्रेंट है आपके 0, ये π/2, ये पाई 3π/2, तो ये फर्स्ट है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, ये लिखा मैंने, पाई बाय 2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। इसलिए अब मैं 2 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर दूँ तो पाई बाय 4 पाई बाय 2। मतलब x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू। पाई बाय 4 कहाँ होता है, यहाँ 45 डिग्री, और पाई बाय 2 यहाँ है कहीं, तो कहाँ हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। इसलिए कोस x बाई 2 कितना होगा प्लस ये, क्योंकि कोस ये x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्या होगी x बाई कोस x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी प्लस, प्लस में 1/√5। अब कोस x बाई 2 आ गया तो साइन भी आ जाएगा, फॉर्मूले से आ जाएगा है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं अपन साइन की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा और इसकी वैल्यू रख रहा हूँ ना, 1 माइनस 1/5। इसको सेकंड नंबर मान लो, तो आपने कहाँ से लिखा ये बाई सेकेंड, क्या कोस की वैल्यू को रख दी ना और स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू 4/5। तो साइन x बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√5, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 और 5 का 5 है, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5, क्योंकि x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए साइन x बाई 2 क्या होगा पॉजिटिव 2/√5। ये साइन x बाई 2 आ गया, इसलिए tan x बाई 2 क्या होगा साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2। साइन x बाई 2 की वैल्यू कितनी है 2/5 अपॉन 1/√5, ये क्या, तो tan x बाई 2 कितना है 2। ये सारे आ गए ना। तो प्रोसेस, पहले इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर नंबर मिसलेनियस में आंसर नंबर 8th में गड़बड़ होगी क्या कहीं पे, -4/3 क्या दे रही है √5, हाँ सॉरी कोई मिस नहीं, उसने साइन की वैल्यू दे रखी है √5/5, साइन की वैल्यू दे रखी है, तीनों वैल्यू दे रखी है ना, कोमा लगा के 2 तो 2/√5, हाँ एक ये आ गई, सही है, बिल्कुल सही है, उसने काट नहीं रखा ना, उसने इस फॉर्म में दे रखे आंसर √5/5, मैंने काट के दे रखे हैं 1/√5 ना, ये एक बार कट जाएंगे, इस तरह से दे रखे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका प्रोसेस, इन क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या रहेगा, यही जो गिवन वैल्यू है उससे पहले अपन कोस x निकालेंगे, जो tan दिया था तो कोस निकाला अपन, ठीक है। फिर ये दो फॉर्मूले लगेंगे, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, कोई सा भी, मैंने कोस निकाले इसे ना, कोस x बाई 2 आ गया, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला आपको याद है 10th क्लास में सीखा था, उससे साइन आ गया, साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 आती, tan भी आ जाएगा, कोट भी, जो पूछे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कोस x दे दिया आपको, कितना दे दिया -1/3 और x तृतीय चतुर्थांश में, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको साइन x बाई 2, कोस x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है जी। प्रोसेस अपना वही, गिवन वैल्यू है उससे अपन कोस x निकालते हैं पहले। तो अपन को दे क्या रखा है, देखो कोस x दे रखा है, तो यहाँ से सीधा अपन यहाँ पहुँच गए है ना, कोस x तो दे ही रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, उसने कोस x दे रखा है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन होगा स्टार्ट ना। तो देखो आंसर में, चूंकि कोस x इक्वल्स कितना है -1/3, ठीक है जी, कोस x दे दिया और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करो ना। चलो आगे करते हैं, यहां से अब ये निकालूंगा सीधा है ना, चूंकि कोस x इक्वल्स कितना होगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 -1, होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूला आपके याद है, यहाँ 2x होता है तो यहाँ x होता है, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 2, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दो इसकी,
कितनी माइनस के 1/3 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 3, 3 माइनस 1 तो 2/3, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई, ये इस तरफ लिख दिया, ये इस तरफ लिख दिया ना, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कितना आया प्लस माइनस 1/√3, कोस एक्स बाई 2 कितना है 1/√3 है ना। अब यहाँ से पता करना है कि एक्स बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये यूज होगी। अब देखो चूंकि एक्स कौन से में, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में, तो क्या होगा π/2 से बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट ये तो है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, 3π/2 से तो बड़ा होगा x और छोटा होगा 3π/2 से। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसलिए क्या जाएगा π/2 से बड़ा, पाई से बड़ा और 3π/2 है ना, और ये क्या जाएगा π/2 से बड़ा x/2 होगा और छोटा होगा 3π/4। 3π/4 कितना होता है देखो 90, 135, 90 से बड़ा, 90 और 135 के बीच, यहाँ 90 से बड़ा होगा और 135 कहीं यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, ये आएगा x/2 है ना, x/2 यहाँ आ गया, तो मतलब कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, चूंकि इसलिए ये पता चल गया ना कि x कौन सी है x/2, चूंकि लिख दो पहले है ना, क्योंकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस x/2 इक्वल्स टू, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो कोस क्या आ जाएगा माइनस के 1/√3, कोस आ गया, कोस x/2 आ गया। वो 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगा दो, चूंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, इसको 1 मान देते ना, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 बाय फर्स्ट, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस आएगा और उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है जी। साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 2/3 साइन x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, अलग अलग लिखते थे ना, √3, चूँकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में ना x/2, अपन ने दिखाया अभी सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन x/2 इक्वल्स क्या जाएगा प्लस के √2/√3, इसलिए 10 x/2 क्या आएगा साइन x/2 अपॉन कोस x/2, साइन x/2 की वैल्यू कितनी है √2/√3 -1/√3, कोस की ये रही, ठीक है जी। √3 से √3 गया तो 10x/2 क्या आया माइनस के √2। चेक करते हैं इसका भी आंसर। सेकंड पार्ट, सॉरी 9th नंबर क्वेश्चन, मिसलेनियस में 9th नंबर है, माइनस के √2 1/√3 माइनस के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि साइन x इक्वल्स टू 1/4 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका ये है, गिवन वैल्यू से पहले मेरे को क्या निकालना है कोस निकालना है, क्या निकालना है कोस। तो देखो साइन दे रखा है और मुझे कोस चाहिए, तो पहले आइडेंटिटी है ही मेरे पास ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आंसर में चूंकि साइन एक्स इक्वल्स कितना है 1/4 एंड क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स कितना होता है 1/, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है ना। यहाँ एंगल सेम होने चाहिए, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम, यहाँ एक्स एक्स है वाई वाई हो तो भी 1 होगा, x/2 हो तो भी 1 होगा। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 1/4, तो 1/4 की होल स्क्वायर प्लस
कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, माइनस में जाएगा उधर, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/16। ठीक है जी। तो कोस एक्स इक्वल्स टू कितना आया 15/16 है ना। कोस स्क्वायर एक्स कितना है 15/16, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो कोस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15/4। अब यहाँ पे देखना एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, चूंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव, माइनस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15/4। कोस एक्स आ गया, जो गिवन वैल्यू थी उससे मेरे पास क्या आ गया कोस एक्स आ गया। अब मुझे हाफ एंगल में चेंज कर देंगे इनको कोस वाले फॉर्मूले से ना, चूंकि कोस एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर x/2 -1 फॉर्मूला लगा दिया, ये भी लगा सकते। चलो अब ये वाला ये साइन निकालते हैं पहले से ना, इससे क्या निकालते हैं साइन। बोले सर आप ये लगा रहे, ये लगा के देखो। कोस एक्स क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 है कि नहीं, ये लगा दिया ना। तो कोस एक्स की वैल्यू है मेरे पास कितनी है माइनस के अंडर रूट 15/4 इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, और ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। क्या जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, ये पड़ा है प्लस अंडर रूट 15/4। ठीक है जी। पहले एलसीएम ले लेते हैं उधर, 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 15/4, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 15/8। ठीक है जी, ठीक है ना। इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो साइन x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऊपर तो अलग कर दिया 4 प्लस अंडर रूट 15 बट्टा में क्या है 2√2, बट्टा में क्या है 2√2 है, समान है क्या पहले देखते हैं। पहले चलो ये हटाते ना, प्लस माइनस से कौन सा आएगा देखो, चूंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है द्वितीय में है, द्वितीय में है तो यहाँ π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, चूंकि π/2 से तो बड़ा है x और छोटा किससे है पाई से, इसलिए पूरे को π/2 से डिवाइड कर दूँ तो π/4 से बड़ा होगा x/2 और छोटा होगा π/2 से। ठीक है जी, देख लो कि π/2 से बड़ा और पाई से छोटा है, क्यों है क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय ये है, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। वो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा π/4 से बड़ा कौन x/2 और π/2 से छोटा, तो कौन सी क्वाड्रेंट आया सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। 45 से बड़ा और 45 और 90 के बीच में है ना, तो क्या आ गया x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है ना, इसलिए लिख दो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए साइन x/2 क्या आया प्लस का 4 प्लस अंडर रूट 15 बट्टा में 2√2। पहले देखो ऐसी कोई वैल्यू है या नहीं है, है या नहीं है। परिमेयकरण कर दिया, क्या कर दिया परिमेयकरण कर दिया, क्या कर दिया देखो 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, आगे करते हैं इसको ना, इसको क्या करते हैं आगे, यही डब्बा नहीं बनाएंगे आंसर वाला, ये पूरे है ना, क्या हुआ साइन x/2 इक्वल्स टू क्या है ऊपर क्या है 4 प्लस अंडर रूट 15 बट्टा में 2√2 इंटू 2√2 और √2 ना,
अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया इसने, किससे किया है, 2 से, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऊपर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या हो गया 8 प्लस, है ना, 8 प्लस 2 रूट 15, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट हटेगा तो 8 और ये इससे मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 15 है ना, और नीचे कितना हो गया 2 दूनी 4 साइन एक्स बाई 2। ये फॉर्म में दे रखा है क्या आंसर, इस फॉर्म में दे रखा है क्या आंसर, मैच करने के लिए यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं नीचे अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर नहीं छोड़ते, हाँ ये दे रखा है ना। चलो जी साइन एक्स बाई 2 आ गया। अब कोस एक्स बाई 2 कैसे निकलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूँ ना, यहाँ एक्स बाई टू लिख रहा हूँ, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, इस पर मैं क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, ऊपर वाला तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में 16। ठीक है जी, क्या किया देखो, इसका स्क्वायर करके उधर जाएगा, इसका स्क्वायर होके उधर जाएगा, तो इसकी स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाला अंडर रूट हटेगा और नीचे 16 ना, तो देखो क्या आया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 16 माइनस 8 प्लस 2 रूट सॉरी माइनस, है ना, ये क्योंकि ये माइनस दोनों के आगे जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। याद रखेंगे गलती है, छोटी सी गलती, आपको पता ही नहीं चलेगा, गलती बहुत बड़ी है आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो ये माइनस इस पूरे के आगे आएगा तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है जी, तो कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कितना है प्लस माइनस अंडर रूट में, ऊपर अंडर रूट कर दूंगा, नीचे को तो देखो 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4, ऊपर 16 माइनस 8 के 8 माइनस 2 रूट 15 का रूट। अब x बाई 2 कहाँ है, x बाई 2 कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए कोस x बाई 2 फर्स्ट में सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 बट्टा में 4। ठीक है जी, ये आ गया कोस। अब चाहिए मुझे टेन, तो ये जो पीछे जो जानकारी है ये अब हटा रहा हूँ ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं हटा रहा हूँ, टेन चाहिए मेरे को, टेन एक्स बाई 2, ये 10x बाई 2 क्या होगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। तो देखो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में 4 और अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 बट्टा में 4, ये से ये गया तो क्या आया अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, अब परिमेयकरण करूँगा तो उल्टा निशान करके मल्टीप्लाई दिया है ना, माइनस है तो अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15। परिमेयकरण करा 9th क्लास में सीखा जो, अब ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 8 प्लस 2 रूट 15, नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है ना ए स्क्वायर मतलब 8 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 15 की स्क्वायर। ठीक है जी, तो 8 प्लस 2 रूट 15 ऊपर का तो हो गया ना, ऊपर सेम था तो अंडर रूट हट गया, नीचे क्या है अंडर रूट तो दोनों पे रहेगा और ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आया देखो रूट में 64, 8 की स्क्वायर कितने हो गए 64 माइनस 15 चौका 60, तो 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टा में 4 का अंडर रूट 2 है ना, 64 में से 60 गया 4 और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, ऊपर 2 कॉमन लिया तो क्या आया 4 प्लस अंडर रूट 15 बट्टा में 2, भी 2 कॉमन आ रहा है 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 एक्स बाई 2 कितना आया 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है जी,
देखते हैं आंसर। चार प्लस √15 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।